The next poem is your roadside stand. Roadside stand. What is the name of roadside stand? Here stand means what? खड़ा होना. Here roadside stand means stalls. जो गांव में रेड़ी पटरी लोग लगाते हैं अपनी कुछ चीजों को बेचने के लिए सड़क के किनारे. ठीक है, या छोटा सा दुकान बना लेते हैं अपने घर के अंदर ही ताकि कोई आए तो कुछ खरीद सके. उसको रोड साइड स्टैंड कहते हैं. एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ऑलरेडी वी हैव लर्न मैनी पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट दैट ही यूजेस सिंबल्स एंड इमेजेस टू कन्वे हिज message. For example, in 10th standard, you have read about fire and ice. Yes. And which one? That one. Next one poem is what? Fire and ice and A roadside stand. dust and snow. And there was a poem in 9th standard. Anybody remember? Two roads diverged in a. What is the name of the poem? मुझे भी नहीं याद आ रहा. मुंह में है, पेट में है, मुंह में नहीं है. ठीक है, रोड से ही वो भी उसका भी रोड ही है. टू रोड ऑफ लाइफ इज समथिंग लाइक दैट. व्हाटएवर इट इज. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया एक्चुअली? The road not taken. The road not taken. That is the poem The Road Not Taken. उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया था. क्लियर भाई, जंगल क्या है? हमारी जिंदगी. ठीक है, हाँ, रोड क्या है? वो हमारा विकल्प है, हमारे चॉइसेस है. हम जैसा रोड चुनते हैं, जैसे चॉइसेस चुनते हैं, हम वैसे ही मंजिल पर पहुंचते हैं और हम वैसे ही बनते हैं. और ये जिंदगी में पॉसिबल नहीं होता कभी भी कि आप दो रोड पर एक साथ चल सको. दो नाव पर पैर रखोगे तो डूब जाओगे. ठीक है, और ये भी पॉसिबल नहीं है एक पर चल लिए फिर बाद में पीछे घूम के जाए दूसरे पे चलो. ये भी उतना आसान नहीं है. इसी तरीके से इस पोएम में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सोसाइटी के लिए एक मैसेज दिया है. एक थीम है इस पोएम के अंदर. नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिच टुवर्ड्स द पुअर एंड नीडी पीपल. जो भी हमारे नीडी पीपल स्लम्स में रहते हैं या गरीब लोग, उनके प्रति जो अमीर लोग हैं वो कैसे हेट्रेट करते हैं, उनको हेट करते हैं और उनके लिए जरा सा भी उनके मन में कोई जगह नहीं. वो 200 रुपए की चॉकलेट अपने बच्चों को दे सकते हैं, ऐसे वेस्ट कर सकते हैं मनी को, लेकिन किसी को दे नहीं सकते. ठीक है, नेक्स्ट है सटायर एंड पॉलिटिक्स. ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो लोग क्या करते हैं? गरीब लोगों को एक वोट बैंक बना के रखते हैं. भाई, इनको कभी भी प्रॉपर एजुकेशन मत दो, इनको बुद्धि हो जाएगी फिर गलत और सही का पता कर पाएंगे, फिर ये हमारी बात पर भेड़ की तरह नहीं चलेंगे. इसीलिए इनको खुश रखो बस, लेकिन इसको ज्ञान पढ़ाओ मत, दिखाओ मत, इसको राइट्स मत दो. ठीक है, डरा के रखो या खुश करके रखो, दो ही ऑप्शन. ठीक है भाई, तुमको क्या चाहिए बेटा? रोटी चाहिए, लो मुफ्त में ले लो. कमाने के लायक मत बना, भिखमंगा बनो ताकि तुमको वोट दे सके. अरे फलना नेता हमको इतना पैसा दिया. तो ये लोग इन एरियाज में तभी आते हैं जब इलेक्शन से. जैसे कि आपने अब रिलेट करती हूँ. यस, सीमापुरी द लॉ स्प्रिंग में हमने देखा था. उसने कहा था कि भाई हमारे यहाँ प्लेन्स बहुत कम आती हैं, इलेक्शन के टाइम पे कार्स आती हैं, इसीलिए मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ठीक है, वो बच्चा बोलता है. उसी तरीके से इस पोएम में भी ये दिखाया गया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने फायदे के लिए इन गरीब लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उनको वोट बैंक बना के रखते हैं. उसके बाद इनोसेंसी ऑफ द पुअर. लेकिन जो पुअर लोग हैं, जो इस गांव में रहने वाले लोग हैं, वो लोग बड़े ही इनोसेंट हैं. उनको फिर भी आस रहती है कोई ना कोई तो आएगा, कोई तो गाड़ी रोकेगा, कुछ खरीदेगा हमसे, क्योंकि ये लोग सेल्फ रिलायंट हैं. क्या है? ये भीख मांगना नहीं चाहता. भाई मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, मैं बस आपको, मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरी चीजें खरीद लो और मुझे 2 पैसे दे दो. लेकिन चूंकि ये लोग इतने साफ सुथरे नहीं होते, या कह लो कि ये फ्रेश चीजें बेचते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि ये तो गांव के लोग पता नहीं अनहाइजीनिक थिंग्स होंगे और वो नहीं खरीदते हम. तो ये सारी चीजें इसके अंदर. और फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, पोएट ने ये भी कहा है फ्रॉस्ट ने
इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए हम सबको करना पड़ेगा, चाहे वो रिच हो चाहे वो पॉलिटिशियंस हो। नेक्स्ट, हम लोगों को अपना नेचर चेंज करना होगा, ठीक है। अब देखिए किस तरह से रिलेट कर सकते हो 3 पोएम और एक चैप्टर को, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पोएम किड्स का पढ़ा था, किड्स भी कहते थे कि अभी क्या हो गया, नोबल नेचर की डर्थ हो गई है, कमी हो गई है, ह्यूमैनिटी की कमी हो गई है, उसको हमें इम्बाइब करना पड़ेगा, उसे लाना पड़ेगा। फिर हमने कीपिंग क्वाइट पढ़ा था, उसमें भी पैब्लो नेरुदा कहते थे कि भाई आपको हर तरह के वॉर्स रोकने पड़ेंगे, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी, और आपको कंस्ट्रक्टिव थिंग्स करने चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए सोचना चाहिए, आपको सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। यहाँ की पोएट वही सारी बातें कहेंगे, हमें क्या बनना है, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स अ पर्सन हु हेल्प्स द नीडी पीपल, ठीक है, जो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, हेल्पफुल, उनको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। बेनिवोलेंस उन्हीं को कहते हैं जो दूसरों को उपकार करते हैं, और कंपैशनेट कहते हैं जिनके दिल में दूसरों के लिए दया होती है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। उसके बाद टू डू सेल्फ हेल्प एंड रेज साउंड फॉर राइट्स। फिर लास्ट में वो कहते हैं इस पोएम में कि भाई सुन लो हमारी बात, तुम्हारी स्थिति सुधारने के लिए कोई भगवान जी नहीं आएंगे। भगवान जी भी कहते हैं गॉड हेल्प्स हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ठीक है। तो अपने अधिकार के लिए खुद लड़ना सीखो। क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कृष्ण मैं नहीं लड़ सकता, अर्जुन ने कहा ये हमारे बंधु हैं, हम कैसे मार देंगे। कृष्ण ने कहा अर्जुन उठाओ अपनी डांडी, और ये तुम्हारे कोई बंधु नहीं है, और अपने कर्म के लिए लड़ो। युद्ध में ये खड़ी नहीं होती, ठीक है, कर्म के लिए लड़ो। तो लड़ना तुम्हें खुद पड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें कर्म खुद करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो आपको खुद अपनी मदद करनी है। नोबडी इज देयर टू हेल्प यू। और मैं जो लोग खुद को लाचार दिखाते हैं ना, मैं उन पे ना दया करनी अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको बैसाखी का सहारा नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ उठो, गिरो, चोट खाओ, कूद दौड़ना सीखो। मैं तुम्हारी बैसाखी नहीं बनूंगी, मेरा ये नेचर है। किसी को बुरा भी लगता है, मेरे बहुत सारे बच्चों को मैं पता है मोटिवेट कैसे करती हूँ, जब मैं प्यार से ही सुनते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन। किसी बच्चे की ईगो को हर्ट कर दो, देखो फिर पड़ेगा। मैंने किया है अभी, ठीक है, मुझे पता है, मैंने उसका जानबूझ के किया है उसको। तू तो पास ही नहीं कर सकता बेटा, पास करके दिखा दो, ताकि उसको ईगो पे लगे, और वो पढ़े, मैडम ने ऐसा बोल दिया मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, व्हाटएवर। इसके बाद है सेल्फिशनेस ऑफ द सिटी डवेलर्स। जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, कौन है, सिटी में रहने वाले लोग, उनकी जिंदगी तो बहुत लाविश होती है, लाविश लग्जीरियस होती है, आरामदायक होती है, लेकिन वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। दूसरों को देखकर हेट करता है, कितना गंदा है, ये नहीं कि भाई ठीक है थोड़ा साबुन दे दो, गंदा लग रहा है तुमको तो 2 रुपए दे दो, बच्चा का साबुन खरीद लेगा, ठीक है, व्हाटएवर इट इज। तो दीज आर द थीम्स ऑफ द पोएम बेसिकली, क्लियर।